सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। देश के मजबूत ताने बाने को कमजोर कर रही है बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। काशीपुर में आज गांधी आश्रम रोड स्थित नव चेतना भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के लिए अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए यशपाल आर्य ने जहां कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही, तो वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी देश के मजबूत ताने बाने को कमजोर करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि आज नव चेतना भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय नेताओं ने शिरकत की। तो वहीं इस दौरान उनके द्वारा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भव्य स्वागत करते हुए अभिनंदन किया गया, जहाँ यशपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश और देश को बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने और खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है। तो वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश और देश की भाजपा सरकारों पर जमकर तीर चलाए। सच्चाई की जीत के लिए मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, यहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज फिर एक बार जो सामाजिक ताना बाना है, जो देश को जो खंडित करने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है और सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए कांग्रेस एकजुट होकर उस जो सर्वधर्म समभाव का जो हमारी संस्कृति है उसको मजबूत करना चाहती है। और आज मैं काशीपुर में अपनों के बीच में आया हूँ और निश्चित रूप से काशीपुर में जब आया हूँ मुझे बहुत प्यार मिला है, स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है। तो यकीनन यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। देखिए, कोई भी सरकार हो, मेरा मानना है कि उन्हें एक वर्ष का कम से कम समय मिलना चाहिए। क्या उनका रोड मैप है, क्या उनका संकल्प है, क्या उनकी दृष्टि है, विजन है। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार अपने 100 दिन का लेखा जोखा जनता के बीच में रखने के लिए जश्न और भव्य आयोजन समारोह कर रही है। हम चाहते थे कि इस सरकार को लगभग 1 साल तो मिलना ही चाहिए, लेकिन 100 दिन का जो कामकाज है, जो लेखा जोखा है, निराशाजनक है। जो उनका एजेंडा क्या है? महंगाई उनका एजेंडा नहीं है, बेरोजगारी उनके सवालों में नहीं है, उनके जवाब में नहीं है बेरोजगारी, क्योंकि आज पूरे प्रदेश की एक महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे लिए, सबके लिए। इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को 25,000 सरकारी पदों में काम देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। इन्होंने रिवर्स प्राइम की बात कही थी। इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए कहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि हम 25,000 करोड़ रुपए की अवस्थापना कार्यों के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धनराशि देंगे। तो सवाल भू कानून कहाँ है? तो कई विषय ऐसे हैं। आज जनता का ध्यान बटाने के लिए कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, नागरिक कानून की बात की जा रही है। तो ये तमाम मसले हैं। इसमें ये जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, ये कहीं दिखाई नहीं दे रही, धरातल पर दिखाई दे रही है। आज इस सरकार को 2022-23 में 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा ब्याज और उधारी देनी है और महज 700 करोड़ रुपये का बजट मात्र डेवलपमेंट के लिए, विकास कार्यों के लिए रखा गया है। तो समझ सकते हैं वानगी है। जो पैसा लेखानुदान जो सप्लीमेंट्री बजट था, उसका पैसा सरकार खर्च नहीं कर पाई है। जो विभाग, इनके महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनका अधिकांश विभागों का पैसा मार्च के महीने में इन्होंने खर्च किया है। तो सरकार का जो 100 दिन का जो